बदल रहा है और नदी जिस रूप में आप देख रहे होंगे, कहा जाता है कि कभी 10 फीट में यहाँ पर पानी आ जाता था, हाथ से आप पानी निकाल लेते थे और पी सकते थे। पर धीरे धीरे अरपा में खनन हुआ और उसके बाद पानी रसातल में अब है। किस तरह से अरपा का शुरू में स्वरूप था और अब कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा होना चाहिए अरपा नदी को? मैं बचपन से देखा हूँ, श्याम भैया बताया कि मुश्किल से 1 फीट में खोदते थे हम लोग और पानी पी के वहाँ पे हम लोग रख देते थे बबूल का कांटा पीने के लिए अलग और नृत्य के लिए अलग, ऐसा ढंग से ऐसा रहता था यहाँ पे। अब वो दिख नहीं रहा है। मेरे को बहुत दुख लगा जब अमृत मिशन योजना के लिए हमको बिलासपुर से बाहर से पाइपलाइन बिछा के पानी लाने की योजना बनी। रेत उत्खनन के बाद धीरे धीरे प्राय गायब भी हो गया है। अब हमको बाहर से पानी लाना पड़ रहा है, परंतु वहाँ भी कब तक आएगा पानी? अगर वहाँ जल स्रोत वहाँ भी तो गायब हो गया एक समय के बाद, आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी वहाँ की भी नदी सूखेगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो नदी का प्रवाह है वहाँ से रेत उत्खनन हो रहा है। लगातार पत्रकार बंधुओं के आवाज़ उठाने से पेपर में पढ़ते हैं कि बाकी जगह की जो नदियां हैं वहाँ से रेत उत्खनन प्रारंभ हो गया, वहाँ भी अब मिट्टी आना शुरू हो गया है। तो जब सब जगह ये स्थिति आएगी, प्रशासन को एक प्रयास करना चाहिए कि एक जहाँ पर रहायशी इलाका है वहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर तक रेत का उत्खनन एकदम स्ट्रिक्टली। मुझे याद है एक वर्तमान कलेक्टर महोदय थे, पुराने पुल से 200 मीटर तक के लिए एकदम प्रतिबंध लगा के रखे थे, परंतु प्रतिबंध दिन में होता है, रात के लिए नहीं। रात में लोग आके पूरी चोरी करके ले जाते थे, हम लोग देखे भी हैं, और उससे हम लोग उम्र कम था, कर क्या सकते थे। समय गया गुजरा, अब हमारे पास वो बात आई तो हम लोग प्रयास किए हैं, परंतु बार बार संज्ञान लेने के बावजूद भी हमारे ही बीच के लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि कम से कम रिहायशी इलाके के आसपास रेती का उत्खनन कम करें या नहीं बराबर करें या मत करें, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी बचा सकें। तो यही मेरा रहेगा कि थोड़ा से कानून कठोरता से लागू करे कि सिर्फ जब्ती नामा से नहीं हो, इनको कोई एक ऐसा कानून बनाए जिसमें प्रावधान हो सश्रम कारावास का, या कुछ ऐसा हो कि जो गंदगी फैला रहे हैं उनको 2 दिन का 3 दिन का ऐसा कुछ सामाजिक स्वच्छता अभियान में जुड़ाएं, या कहीं पे ऐसा एक प्रावधान हो तो लोगों में जागृति आएगी, तब कहीं जाकर हमारे पूरे देश की, मैं बात छत्तीसगढ़ की नहीं कर, हर पूरे देश में हर जगह की नदियों का ही हाल है, तो कुछ सुधार होगा। सेंट्रल से कानून बने, स्टेट का कानून बने, तब जाके कुछ हो सकता है नदी के उत्खनन बचाव के लिए। ये एक निवेदन है और आग्रह है। नदी के बचाव के लिए ज़रूरी कदम ये है कि कुछ कानून बनाया जाए। क्या हर चीज़ को कानून बना के ठीक किया जाएगा? सामाजिक जागरूकता